नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश परिवहन मंत्रालय व परिवहन विभाग की मंजूरी के बाद जनमानस के यातायात का एक बड़ा साधन बस सुविधा को अब चालू कर दिया गया है, जिसमें बस संचालकों का 7 माह का टैक्स माफ कर दिया गया है। वहीं बस की बैठक क्षमता के अनुसार बस पासिंग के अनुसार यात्री बिठा सकेंगे बस चालक। यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर कोई किराया बढ़ाकर लेता है तो जिला परिवहन विभाग आरटीओ नरसिंहपुर वैधानिक कार्यवाही करेगा। बसों में पूर्ण रूप से सभी यात्रियों को सैनिटाइज करना होगा। मुंह पर सभी के मास्क अनिवार्य होगा। समस्त कोरोना संक्रमण बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं बस के चलने से सभी नगरों के आवागमन से सुविधा होगी और सभी ग्रामीण जनमानस के एक नगर से दूसरे नगर यात्रा करने से व्यापार भी बढ़ना प्रारंभ होगा और सभी सामान्य मध्यम वर्गीय जनता के यातायात की रीढ़ की हड्डी है बस सुविधा। बसों के प्रारंभ होने से सभी बस मालिकों ने भी 7 माह से बंद पड़े बस व्यापार के चालू होने से राहत की सांस ली। ये सभी जानकारी नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी ने हमारे चैनल समर्थ सहारा से चर्चा के दौरान बताई। मार्च अप्रैल माह से सवारी गाड़ियां, बसें टोटल जनता की सेवा से दूर हो चुकी थी, क्योंकि अब लॉकडाउन का खोलने का समय के बाद अब बस सेवाएं जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन मंत्रालय द्वारा खोल दी गई हैं। उसी क्रम में हम नरसिंहपुर के जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा जी के पास आए हैं। उनसे पूछेंगे क्या गाइडलाइन के तहत बसों को सेवाओं के लिए मतलब सड़क पे क्या गाइडलाइन के तहत यात्रियों के बीच में अब बसें जाएंगी, उस पर कितनी डिस्टेंस पे यात्री बैठेंगे, क्या सुविधा परिवहन विभाग उनको यात्रियों को देगा। कोरोना को देखते हुए इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या गाइडलाइन है, क्या किस क्रम में बसें पुनः चालू हुई। जब कोरोना के कारण पहली बार लॉकडाउन 22 मार्च से हुआ, तो जब लॉकडाउन लागू किया गया तभी बसों के संचालन पर रोक शासन के आदेश के अनुक्रम में लगा दी गई। उसके बाद जून में शासन ने 50% क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ कारणवश बस संचालकों ने बसें नहीं चलाई। लेकिन उसके बाद में शासन ने वर्तमान में बसों को उनकी बैठक क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही शासन ने बस संचालकों की मांग के दृष्टिगत और कोरोना आपदा काल में उनकी सहायता के लिए मार्च से लेकर सितंबर में अगस्त तक का, मार्च से सितंबर तक का पूरा टैक्स और सितंबर माह का आधा मासिक कर बस संचालकों को माफ किया है। क्या ये माफ करने के साथ साथ बस मालिक इससे खुश है? आपके टैक्स व्यवस्था से लेकर शासन की टैक्स व्यवस्था से खुश है बस मालिक के नहीं? डेफिनेटली, चूँकि बस संचालकों ने बसों का संचालन कोरोना आपदा काल में नहीं किया था, इसलिए उनकी ये मांग रही है कि वो जिस ड्यूरेशन में बसों का संचालन नहीं हुआ है वो टैक्स माफ हुआ है, तो उनकी मांग को शासन ने माना है। और इसके बाद में कई बस संचालकों ने बसों का संचालन कर भी रहे हैं, और हालांकि बहुत सारे बस संचालकों ने के और एम फॉर्म का उपयोग भी किया है और बसों को परमिट को सरेंडर किया है। लेकिन कुछ बस संचालक बसों का संचालन कर रहे हैं, और आज भी एक बस संचालक ने, जिसने अक्टूबर माह के लिए परमिट को सरेंडर किया, उसने आवेदन लगाया कि मेरे परमिट को वापस ले लिया है, और वो कल से बस का संचालन वो भी कर रहे हैं। गाइडलाइन क्या है सर कि यात्रियों की डिस्टेंस कितनी रहेगी? सीट जैसे 2 की सीट एक पहले रहती थी, 48 की जैसे बस है तो 48 यात्रियों की संख्या रहती थी, तो संख्या में तो शासन ने परिवर्तन किया है दूरी डिस्टेंस को। शासन ने निर्देश दिए हैं कि जो बस की बैठक क्षमता है उतनी सवारियों को बस ले जा सकते हैं, बस में ले जा सकते हैं। बस ये है कि उनको कोविड गाइडलाइन का पालन, जैसे सैनिटाइज करना है बस को, और गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगा के रखना है सवारी को, कंडक्टर को, ये सारी गाइडलाइन का पालन करना है। पर उनकी जो बैठक क्षमता है उस बैठक क्षमता के अनुसार
शासन ने अनुमति दे दी है कि वो बसों का संचालन कर सकते हैं। यात्री किराया का भी हम लोगों को सुना है कि बस मालिक ये मांग कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार परिवहन विभाग और आरटीओ से कि यात्री का किराया बढ़ाना चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए पब्लिक बाहर नहीं आ रहा है, डर रही है अभी बस में यात्रा करने से, तो किराया बढ़ाने पे भी वो आपको आवेदन दे रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्तर से भी मांग कर रहे हैं। क्या ये सही बात है कि यात्री किराया बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या पब्लिक से बढ़ा किराया पे आप दंड लगाएंगे कि वो लेंगे? यदि जो वर्तमान में निर्धारित किराया है उससे अधिक वो किराया वसूलेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यदि किसी तरह के किराए से संबंध में निर्णय लेने का अधिकार शासन स्तर पर है तो इस मामले में शासन स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में जो किराए की दरें हैं, बस संचालक सिर्फ उतना ही किराया चार्ज कर सकते हैं, उससे अधिक चार्ज करेंगे तो नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये थे जिला परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर जितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने हमको बताया कि कोरोना काल के बाद अब जो बसें चालू हुई तो यात्री पब्लिक के लिए अब कितनी सहूलियत मिलेगी, यात्रा को लेके क्या किराया रहेगा, क्या किराया नहीं रहेगा, उस सब विषय पर चर्चा की। क्या गाइडलाइन रहेगी, सैनिटाइज मास्क और 48 जैसे 48 की बस की संख्या है तो 48 ही संख्या में यात्रियों को ले जा सकेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि 20 संख्या में यात्रा करना होगी। ये सब बताया। मैं अमित भाटिया अपने कैमरामैन नितिन के साथ सहारा समझ न्यूज़ चैनल के लिए।